बिल्कुल होना चाहिए और हर महीना हर हफ्ता होना चाहिए, ताकि उम्मत में, खास तौर लड़कों में उम्मत के लिए कुछ करने का जज्बा और लड़कियों में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा। जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का जो अब मुझे जितना मालूम नहीं था, मगर उसमें से मुझको क्या हुआ, कुछ जो बातें मुझे पता नहीं थी वो पता हुई। और जितना जंग यमामा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मगर ये सब याद करने से मुझको ये सब मालूम हो गया। और क़यामत कैसे आएंगी, दज्जाल का ख़ुरूज कहाँ से होगा, वो किधर से निकलेगा, हज़रत ईसा इब्न मरियम, ये सब की मालूमात मुझे नहीं थी। पर इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुक़ाबले के वजह से मुझे सब कुछ पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख 1 दिसंबर बरोज़ इतवार 2024 को मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सिरसाला व मजलिस उलमा की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुक़ाबला रखा गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर मजलिस उलमा तालुक़ा अंबाजोगई के एक वफ़द ने इम्तिहान को लिया और अभी जो है इम्तिहान होने वाला है। इसके मुतालिक हम तलबा व तालिबात से इसके तासुरात को जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख अनम नियाज़ुद्दीन। अच्छा, माशाल्लाह, आपने जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लिया और जो है हर मुसलमान को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना, यूँ समझो ये फ़र्ज़ है। इसलिए कि अगर कोई चाहता है दुनिया व आखिरत में कामयाब हो, तो उसको ये ज़रूरी है कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़े। इस बहाने से आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई इस मुकाबले में हिस्सा लिया और आपने जो है इसमें तैयारी की। आपसे मालूम ये करना है आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूम है। अच्छा, माशाल्लाह, जैसे कि आपने अभी इम्तिहान दिया यहाँ पर और आपने पेपर लिखा, शुरू से आखिर तक आप इम्तिहान हाल में मौजूद रहे, तो इसके अलावा और एक आपसे जो है इम्तिहान हाल के मुतालिक ये सवाल है, इस दरमियान क्या यहाँ पर चीटिंग हुई या किसी ने एक दूसरे को पेपर बताया? जी नहीं, चीटिंग भी नहीं और किसी ने एक दूसरे को नहीं बताया। अच्छा, जैसा कि माशाल्लाह इन्होंने खुद बताया अभी कि यहाँ पर किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हुई। मजलिस उलमा की जानिब से और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से पूरी मुकम्मल कोशिश की गई कि मुकम्मल तौर पर दयानतदारी के साथ इम्तिहान लिया जाए और उनके नताइज मुकम्मल दयानतदारी के साथ पेश किए जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पर किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं हुई। इसी तरह हम जानने की कोशिश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक आपको इसमें हिस्सा लेने से पहले मालूमात जो थी उसमें कुछ इजाफा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, बहुत इजाफा हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, माशाल्लाह, जैसे इनमें कुछ ऐसे सवालात होंगे जो आपको पहले याद नहीं थे, तो मेरा ये सवाल है आपको ये किताब पढ़ने की वजह से और इम्तिहान देने की वजह से याद हुए या नहीं हुए? हाँ, हुए हैं। माशाल्लाह, जैसे देखेंगे आप कि इस इम्तिहान के ज़रिए से और एक मुकाबले के ज़रिए से हमारे बच्चियों में एक दीनी बेदारी पैदा हो रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को पढ़ने और उस पर एक अमल करने की कोशिश जारी है। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हम जो है तासुरात को मालूम करने की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया। अच्छा, कौन सी क्लास में है आप? 11। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने से आपको इसमें कुछ फ़ायदा हुआ, यानी इल्म में कुछ इजाफा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुतालिक जो चीज़ें और जो बातें आपको मालूम नहीं थी, वो इस इम्तिहान के बहाने से क्या आपको मालूम हुई? जी हाँ, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे रोल मॉडल है। और जो बातें हमें पहले बताई गई थी बचपन से, वो बहुत कम थी, मतलब अब किताब में पढ़ने की वजह से वो भी बातें मालूम हुई है जो पहले मालूम नहीं थी। जैसे माशाल्लाह इन्होंने अभी बताया कि हमको बचपन से बताया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमको अब तक नहीं बताई गई, यानी कि वो हम तक नहीं पहुंची, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाबले के ज़रिए से हमको एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पढ़ने का एक मौका मिला। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर विसाल तक के तमाम हालात और तमाम गज़वात और तमाम ज़िंदगी को पढ़ने का मौका मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रहते तो कैसे रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम पर रहते किस तरह रहते, अपने औलाद के साथ किस तरह जो है उन्होंने हुकूक बतलाए, क्या रवैया होता,
اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے, اپنے جو ہے خاندان والوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ کس طرح رہتے, وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے پڑھی. یہ بہت بڑی بات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ المدرسہ عمران. اچھا, آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن میں جو مقابلہ ہو رہا تھا اس میں حصہ لیا, اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ ہاں ہوا ہے فائدہ. ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں بہت ساری جانکاری جانی. اچھا, آپ سے اور ایک یہ سوال ہے, جیسے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, سیرت پر کتاب کے ذریعے مشتمل آپ نے جو ہے 500 سوالات پڑھے, تو آپ سے یہ سوال ہے, یہ جو سوالات پڑھے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ باتیں آپ کو کیا معلوم تھی؟ اس میں سے کچھ باتیں معلوم تھی, لیکن یہ پڑھنے کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی. اچھا ماشاءاللہ, جیسے اب ظاہر سی بات ہے مکتب بھی پڑھا ہوں گا, اسکول اور کالج بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو رہ جاتی ہے, لیکن یہاں کے علماء اکرام نے کوشش کی جس کے ذریعے الحمدللہ اسکول کالج کے بچے اور بچیوں میں ایک دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے, اور جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سیرت کو پڑھنے کا ایک موقع مل رہا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اسی طرح آپ سے اور ایک اس سے ہٹ کر تھوڑا سوال ہے, آپ شروع سے آخر تک جو ہے امتحان حال میں موجود رہے, تو یہاں پر کسی طرح کی کوئی چیٹنگ وغیرہ ہوئی؟ ہم تو ہمارے لکھنے پر دھیان دے رہے تھے بس, باقی سب نے کسی چوٹی نہیں کی شاید سے. اچھا ماشاءاللہ, جیسے یہ خود اپنے طرف دھیان دے کر اپنا پیپر لکھ رہے تھے, اسی طرح ماشاءاللہ اکثر اپنا اپنا پرچہ لکھ رہے تھے, تو ہم ان سے بھی معلوم کریں گے جیسے یہاں کوئی چیٹنگ وغیرہ ہوئی. نہیں پتا, کیونکہ ہمارا لکھنے تک پورا نیچے ہی سر تھا, صرف ایک دفعہ اٹھایا ہوں گا پیچھے. اچھا ماشاءاللہ, اور بھی ہم معلوم کریں گے تاکہ جو ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں تو وہ خیالات نہ آئے ہمارے ذہن میں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آئے کہ اپنے قریب کے بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے انہوں نے پرچہ لکھ کر دیا یا انہیں بتایا, اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو ہم مختلف بچیوں سے معلوم کریں گے کہ اس حال میں چیٹنگ وغیرہ کچھ ہوئی ہے؟ نہیں. اچھا, آپ بتائیے کہ چیٹنگ وغیرہ آپ نے کی, آپ کو کسی نے بتایا؟ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام مدیحہ ہے. اچھا, آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن مقابلے میں حصہ لیا, تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے اس میں بہت اچھی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ ہے. اچھا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. اچھا, سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. اچھا, ان میں سے ایسے کتنے سوالات تھے جو آپ کو اس کمپٹیشن میں حصہ لینے سے پہلے نہیں معلوم تھے؟ بہت سے سوال تھے جو ہمیں نہیں معلوم. اچھا, آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن میں حصہ لیا, اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ ہاں, ہمیں بہت اچھا فائدہ, بہت کچھ فائدہ. اچھا, اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھی, اس کمپٹیشن کے بہانے سے آپ نے جو سیرت پڑھی, اس سے پہلے کہ آپ کو یہ سیرت معلوم تھی؟ نہیں. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والدہ کا نام آمینہ ہے. اچھا, جیسے الحمدللہ آپ نے جو ہے اس میں حصہ لیا, اور اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دنیا و آخرت سنوارنی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے ترغیبی طور پر چند انعامات رکھے ہوئے ہیں. کیا آپ نے اس میں انعام کے لیے حصہ لیا تھا؟ نہیں, ہم نے اس کے لیے حصہ لیا تھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد ہو سکے اور ہم ان کے زندگی پر ترقی چل سکے. اچھا ماشاءاللہ, بڑی خوشی کی بات ہے, انہوں نے جو حصہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے حصہ لیا تھا. الحمدللہ آج آپ کے شہر میں جو ہے مجلس علماء و مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن رکھا گیا تھا, جس میں الحمدللہ آپ نے بھی حصہ لیا. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس میں حصہ لینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت کچھ. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی, اس میں حصہ لینے سے پہلے کیا آپ کو یہ چیزیں معلوم تھی, یہ باتیں معلوم تھی؟ نہیں. اچھا, اسی طرح میرا اور آپ سے سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. اچھا,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी हुई? 63 साल। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी कितनी है? 10 साल। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हजरत आमिना। अच्छा, जितने अभी आपसे सवालात किए गए, ऐसा इनमें से कितने सवालात है जो आपको इसमें हिस्सा लेने से पहले नहीं मालूम थे? कुछ सवालात नहीं। यानी कि इससे ये मालूम हुआ कि कुछ सवालात, यानी कि आपको मैंने सिर्फ चंद सवालात पूछे, तो चंद में भी कुछ ऐसे हैं जो आपको पहले नहीं मालूम थे, जो इसमें हिस्सा लेने से आपको जो है वो जवाबात मालूम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? शेख आयशा मंसूर। अच्छा, आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने खूब तैयारी भी की और आपने जो इम्तिहान भी दिया, तो आपसे मेरा ये सवाल है, आपको इसमें हिस्सा लेने से क्या फायदा हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिंदगी के बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने किस तरह से जिंदगी बसर की है और उन्होंने क्या क्या नेक काम किए हैं हमारी उम्मत के लिए। अच्छा, इसी तरह दूसरा सवाल है, यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर अपनी दुनिया व आखिरत बनाई जाए, और दूसरा ये है तरगीबी तौर पर हमारे यहाँ के कुछ उलमा ने अपने मेहनत करके कुछ तरगीबी इनामात रखे हुए हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपने किसी इनाम के लिए इसमें हिस्सा लिया था? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, जैसे आपने इनाम के लिए हिस्सा नहीं लिया था, तो जाहिर सी बात है आपने यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने, उस पर अमल करने और अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब करने के लिए ही हिस्सा लिया होगा। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। अच्छा, इस तरह के इम्तिहानात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हर महीना हर हफ्ता होना चाहिए, ताकि उम्मत में, खास तौर लड़कों में उम्मत के लिए कुछ करने का जज्बा और लड़कियों में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हो। बड़ी बात कही इन्होंने जो है, तो इसके जरिए से उम्मत के नौजवानों में कुछ ना कुछ करने का जज्बा पैदा हो, और यकीनी बात है जब कुछ करेंगे तो कुछ होगा, जब कुछ हम करेंगे नहीं तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। जब हम सीरत को पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मालूम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमके समझ में आएंगी। जब हमारे खुद समझ में आएंगी तो यकीनी बात है हम अपने घर वालों को, हम अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को वो चीजें बता सकते हैं, और इससे जो है उम्मत में एक दीनी बेदारी पैदा हो सकती है। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? पठान सोफियान शफीक। अच्छा, जैसे आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लिया, मेरा आपसे ये सवाल है, इसमें हिस्सा लेने से आपको क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और उनकी जो कारकर्दगी थी वो सब मालूम हो चुकी। अच्छा, इसमें जो आपने सीरत पढ़ी, तो दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि 500 सवालात आपने इसमें पढ़े, तो ऐसे कितने सवालात है जो इसमें हिस्सा लेने से पहले आपको नहीं मालूम थे? बहुत से सारे सवालात नहीं मालूम जो आप मालूम हो चुके। अच्छा, और एक सवाल ये है कि इस तरह के कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, जो लोग फायदा पहुंचे। अच्छा, इसी तरह आपने जो सीरत पढ़ी, तो मुस्तकिल आपने 500 सवालात पढ़े, तो मेरा ये सवाल है आपसे, इसमें हिस्सा लेने से पहले क्या किसी मौके पर या कहीं पर आपने 500 सवालात पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मालूम किया था? हाँ पढ़े थे, परली में जो 300 सवालात याद करे थे। अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि इससे पहले भी जो आपने पढ़े तो वो एक कंपटीशन में हिस्सा लिए और उसी के बहाने से जो है आपने पढ़े थे, वरना उससे पहले नहीं पढ़े। दूसरी मर्तबा जब आपने सीरत पढ़ी तो उसमें भी ये शक्ल बनी कि आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसी के बहाने फिर आपने तैयारी की। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, क्या नाम है आपका? अल्तमश इमरान पठान। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके शहर में सिरसाला में मजलिस उलमा और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कंपटीशन रखा गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी इम्तिहान दिया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इसमें हिस्सा लेने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? मुझे जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का जो, अब मुझे जितना मालूम नहीं था, मगर उसमें से मुझको क्या हुआ, कुछ जो बातें मुझे पता नहीं थी वो पता हुई, और जितना जंग यमामा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं था, मगर ये सब याद करने से मुझको ये सब मालूम हो गया। और क़यामत कैसे आएंगी, दज्जाल ख़ुरूज कहाँ से होगा, वो किधर से निकलेगा, हज़रत ईसा इब्न मरियम, ये सब की मालूमात मुझे नहीं थी। पर इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले के वजह से मुझे सब कुछ पता चली।
अच्छा माशाल्लाह, जैसे आपको जो है इससे बहुत फायदा हुआ, बहुत सारी चीजें मालूम हुई, तो दूसरा मेरा इससे और लग के ये सवाल है कि आपने 500 सवालात को पढ़े और 500 सवालात को याद करे, इसमें कितने सवालात ऐसे हैं जो इसमें आपको हिस्सा लेने से पहले नहीं मालूम थे? तकरीबन पूरे ही उसमें से सिर्फ 10 या 20 मुझे मालूम थे, बाकी के तो सिर्फ ये किताब पढ़ने से ही मालूम है। अच्छा, इससे लग के और एक आपसे सवाल है कि आपकी अभी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 14 साल है। अच्छा माशाल्लाह, जैसे आपकी उम्र अभी 14 साल है और 14 साल में अब तक आपने इसमें हिस्सा लेने से पहले कितनी मर्तबा सीरत को पढ़ा है? सीरत को कितनी मरतबा वो नहीं पढ़ा, मगर जितना 500 क्वेश्चन मुझे पक्के याद हुए उसको याद करने की कोशिश की मैंने। मतलब इसमें हिस्सा लेने से पहले आपने, इसमें तो जब अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया तो आपने 500 सवालात की तैयारी की और 500 सवालात आपने याद किए, लेकिन जिस वक्त आपने इसमें हिस्सा नहीं लिया था तो इससे पहले यानी आप जब पहली क्लास दूसरी क्लास में थे और अब तक आपकी जो 14 साल की उम्र हो रही है, इस दरमियान आपने कितनी मरतबा इस तरह सीरत को पढ़ा? एक बार भी नहीं, क्योंकि मैं मराठी स्कूल में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने की जो सआदत नहीं मिली। अच्छा माशाल्लाह, जैसे ही ना मराठी मीडियम से है और वहाँ पर तो इस तरह का सीरत पढ़ने का कोई मामूल नहीं होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको और ज्यादा फायदा हुआ, सबको तो हुआ लेकिन इनको और ज्यादा फायदा हुआ मराठी मीडियम से होने की वजह से। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद, हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमी है, हम जिंदा बेदार है मुर्दा नहीं है। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मोहम्मद, हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमी है, हम जिंदा बेदार है मुर्दा नहीं है।